हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा। एग्जाम की तैयारी आप बढ़िया से कर रहे हैं, मुझे ऐसा उम्मीद है। अगर अभी तक आप एग्जाम की तैयारी नहीं शुरू किए हैं तो एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। और ऐसे में एनसीईआरटी के बुक सॉल्व करना आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही रहेंगे। चलिए आज के सेशन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इस पे जरा ध्यान देते हैं। देखिए आज के सेशन में हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 मैथ चैप्टर 3.3 दो चर वाले रेखिक समीकरण एनसीईआरटी सॉल्यूशन आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के लिए। आइए सबसे पहले आज हम लोग जो सॉल्यूशन करने वाले हैं कौन सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आप में से जो भी बच्चे एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 अभी तक नहीं देखे हैं, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर का प्लेलिस्ट विजिट करिए और उसमें 3.1 3.2 मैंने पढ़ा रखा है, उसको आप जाकर के एक बार देख लीजिए, ताकि समझाने में और ये समझने में आपको आसानी हो। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लूं। ऑल राइट, चलो ठीक है। तो आओ 3.3 सॉल्यूशन करेंगे। इसमें प्रतिस्थापन विधि हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा विधि पढ़ेंगे? प्रतिस्थापन विधि पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखिए प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है ये बात समझिए। प्रतिस्थापन विधि में होगा ये कि किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल के किसी दूसरे समीकरण में उस मान को पुट कर देना है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास दो समीकरण है, ठीक है। एक समीकरण ऐसे दे दिया, मान लिया जाए ax प्लस by बराबर c, ऐसा मान लिया 1 1 1। और एक समीकरण दे दिया a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c। दो समीकरण है। आपको करना बस इतना है कि पहला समीकरण से x का मान निकालना है और उस मान को दूसरे समीकरण में पुट कर देना है। इसी को हम कहते हैं प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। इसी चीज को क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। आइए हम आपको सवाल पे लेके चलेंगे और ये देखते हैं कि कौन से सवाल सॉल्व करने हैं अभी हम लोगों को, है ना। सबसे पहले आते हैं सवाल पे। ये आपके सामने एनसीईआरटी बुक खुल गया। एनसीईआरटी किताबें 10वां की किताब, ये गणित, ये ओल्ड एडिशन हम लोग देख रहे हैं अभी। आइए देखते हैं यहां से। थ्री पॉइंट थ्री एक बार देख लेते हैं फ्रेम, ज्यादा ब्राइटनेस तो नहीं है ना? ठीक है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। देख सकते हैं ये प्रश्नावली 3.3 है। क्या कह रहा है? निम्न रेखिक समीकरण युग्म। रेखिक समीकरण किसको कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसके चर पर अधिकतम घात 1 हो। आप देख सकते हैं यहाँ x है और x पर अधिकतम घात कितना है? 1 है। y है, y पर अधिकतम घात कितना? 1 है। यानी ये रेखिक समीकरण है। निम्न, निम्न माने नीचे, रैखिक समीकरण युग्म, युग्म माने क्या होता है? जोड़ा, ठीक है। दो को जोड़ा दिया, सब में दो दो दिया रहेगा, को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये जो आप देख रहे हैं एक में टोटल कितना 6 सवाल है, इसको किस विधि से सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। अब भाई सब सॉल्व कैसे करना है ये बात समझो। एक समीकरण से x का मान निकालना और दूसरे समीकरण में उस मान को पुट कर देना है। सब में वही काम हम करेंगे। एक जो अब अच्छा इसमें बोलोगे सर इसमें तो s नहीं है, तो x नहीं है तो s तो है, तो s का मान निकाल के दूसरे समीकरण में पुट कर देना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। पहला सवाल पे आते हैं ना। क्वेश्चन 1 का 1 नंबर की बात करें तो क्या है? क्वेश्चन दिया है, प्रश्न से अगर हम देखें क्वेश्चन में क्या है, प्रश्न से अगर हम देखें तो हम क्या पाएंगे? प्रश्न से हम पाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, समीकरण नंबर 1, ठीक है। दूसरा क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर कितना हो गया बताइए? 2 हो गया, ठीक है। इसको हल करना यानी x और y का मान निकालना, वो भी कौन से विधि से? वो निकालना है हमें
प्रतिस्थापन विधि से। और प्रतिस्थापन विधि कैसे निकलता है, किसी एक समीकरण से हम x या y का मान निकाल के दूसरे समीकरण में उसको पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ध्यान देंगे, समीकरण एक से हम चलेंगे। कहां से चलेंगे, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या है, देखिए x प्लस वाई बराबर 14। तो x बराबर, ध्यान देंगे, x बराबर प्लस वाई उधर जाएगा तो माइनस वाई, यानी 14 माइनस वाई, x का मान निकल गया। यहां पे लिख देंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहां रखने पर, 2 में रखने पर, या अब चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन द, सॉरी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन सेकेंड, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान देंगे, हम x का मान कहां रखने जा रहे हैं, समीकरण 2 में। समीकरण 2 का मान क्या है, x माइनस वाई, ऐसे देखिए x है तो पहले x है, x के जगह पर क्या बैठाएंगे, 14 माइनस वाई, ये x के जगह पर हमने रख दिया। फिर क्या है, माइनस y इज इक्वल टू कितना, 4। ठीक है, 14 माइनस वाई, ये भी क्या है, माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 14 माइनस वाई और माइनस वाई टोटल कितना हो जाएगा, -2y बराबर 4, प्लस 14 है, इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, -14, -2y बराबर 4 माइनस 14, तो -2y बराबर माइनस कितना हो गया, 10, माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10, y बराबर कितना आ गया बताओ, y बराबर आ गया 5। ठीक है, अब x का मान निकालना है तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, वैसे कहीं भी रखेंगे तो आ जाएगा, 1 में रखने पर, है ना, कहां रखेंगे बताओ, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई, वाई के जगह क्या बैठेगा, 5, सॉरी 2 नंबर बैठाना था, अच्छा ठीक है, तो x के जगह x दे दिए, y की जगह 5, सॉरी y की जगह 5 बैठा दिए, बराबर 14, तो x प्लस 5 है, उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा, 14 माइनस 5, 14 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अतः x बराबर 9 एंड y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ये आपका हल निकल गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ओके फाइन, हाँ ठीक है, चलिए इसका जल्दी से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका 2 नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ देखते हैं 2 नंबर इसका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है s माइनस टी बराबर 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। लिख लेते हैं एक बार क्वेश्चन। ये 1 का 2 है ना, 1 का 2, ये 1 का 2 नंबर क्वेश्चन है। क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। एक बार क्वेश्चन जांच कर लें, कहीं गड़बड़ ना लिख दे। x s माइनस टी बराबर 3, हाँ ठीक लिखे हैं, ठीक है, राइट, ऑल राइट, क्वेश्चन ठीक है। अब इसका सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ठीक है, s माइनस टी बराबर क्या है, 3 है, यहाँ पे एक बार लिखते हैं s माइनस टी इज इक्वल टू 3। अब आगे ध्यान दीजिए, s माइनस टी है, उधर चला जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा, यानी 3 प्लस टी। हमने किसका मान निकाल लिया, s का मान निकाल लिया। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, s का मान समीकरण 2 में रख देंगे। s का मान, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, s का मान हम कहां रख रहे हैं, समीकरण 2 में रख रहे हैं। ठीक है, समीकरण 2 क्या है देख सकते हैं आप, s बाई 3, तो s का मान क्या है, 3 प्लस टी बटे 3 प्लस ये s हो गया, ये t है, t बाई 2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, ऑल राइट। यहाँ पे एलसीएम करें तो 2 3 का एलसीएम 6, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6,
2 से मल्टीप्लाई होगा 2t प्लस ये 3 बार में मल्टीप्लाई होगा 3t इज इक्वल टू 6। ये हो जाएगा 6 प्लस 2t और प्लस 3t करेंगे तो कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा। बाई कितना है 6 है इज इक्वल टू 6, नहीं कुछ तो नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस 5t, ये प्लस लिख रहा हूं ठीक है, प्लस है ये 5t इज इक्वल टू 6 गुना 6 करेंगे तो 36 होगा, 6 उधर जाएगा माइनस में, तो 5t बराबर 36 माइनस 6 यानी 5t बराबर 30। आप जरा ध्यान दें, t बराबर क्या हो जाएगा 30/5, इसको कट करेंगे तो 6 टाइम में कट जाएगा यानी 6। t का मान कितना आ गया 6 आ गया। अब s का मान निकालना ना, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। t का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखते हैं क्या है s माइनस टी, टी का मान कितना है 6 है इज इक्वल टू कितना है 3, तो s बराबर 3 और वो 6 उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा, s बराबर 9, यानी t का मान 6 और s का मान कितना हो गया 9। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए बहुत बेहतरीन, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है आगे बढ़े। ओके फाइन, 1 का 3 नंबर हम लोग देखते हैं ना, 1 का 3 नंबर सवाल देखते हैं। ये क्या है देखिए 3x माइनस वाई बराबर 3। सवाल है 3x माइनस वाई बराबर 3 और ये 9x माइनस 3y बराबर 9, यही है शायद, एक बार क्वेश्चन मैच करा लेते हैं। क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले एक चीज देखिए, चेक करते हैं, ये a1 का मान है a1 और ये क्या है a2 का मान है। एक बार चेक कर लो अनुपात क्या होता है, 3/9 कट के कितना आ गया 1/3, और ये b1 का मान और ये b2 का मान बैठा के देखते हैं, -1/3 ना, माइनस बस कट गया 1/3, और c1/c2 का मान देखे अगर तो क्या हो रहा है, c1/c2 का मान देख रहे हैं तो 3/9 कट के कितना आ रहा है 1/3, तीनों बराबर आ रहा है ना, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। हम लोग पीछे पढ़े थे लेसन में कि अगर तीनों अनुपात बराबर है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये संपाती, इसके अनेक हल होंगे। वैसे सॉल्व करके इसका कोई फायदा नहीं है, इसका सिर्फ लिख दीजिए कि अनेक हल होंगे। कितना हल होंगे, अनेक हल होंगे, ऐसे लिख दो अनेक हल होंगे, ठीक है। और 4 नंबर का सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं, 1 का 4 देखते हैं। 1 का 4 में क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3x बरोबर 1.3, लिख ले पहले इतना, 0.2x प्लस 0.3 इज y इज इक्वल टू 1.3 और 0.3x प्लस 0.4y बराबर कितना दिया है, इसको देखना पड़ेगा। अरे रे मिस्टेक है, 4 5 है और ये 2.3 है यहाँ पे, अच्छा ये रहा, यहाँ पे 0.4x, यहाँ पे 0.5 और यहाँ पे 2.3। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2, ठीक है। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, इसको सॉल्व करते हैं। और समीकरण 1 से चलेंगे है ना, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 देखो जरा, समीकरण 1 है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, ठीक है। x अपने को निकालना है तो ये प्लस में, इसको इधर भेजते हैं माइनस में आ जाएगा, 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, 0.3y, ठीक है। 0.2x, अच्छा एक मिनट माफ करना, इसको x चाहिए ना अपने को x चाहिए ना, तो x लेने के लिए 1.3 माइनस 0.3y अब बटे क्या आ जाएगा 0.2। कोई परेशानी, जरा एक बार पॉइंट को कॉमन ले लेते हैं, इसका ये बटे कर लो ना एक बार, जरा कर दे बटे, कितना ही रहने दो कोई इशू नहीं है, इतना से भी बन सकता है। x का मान निकल गया, x का मान
कहां रखने पर? समीकरण 2 में रखने पर। कहां रखने पर बताओ? 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है देखो, 4 0.4 इंटू क्या एक्स, एक्स का मान क्या बैठाएंगे? 1.3 माइनस 0.3 वाई बटा 0.2 प्लस 0.5 वाई इज इक्वल टू 2.3। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई कर ले, 13 चौका 52, 52 होगा लेकिन 0.2 डिजिट के बाद लगेगा, माइनस 4 तिया 12 2 डिजिट के बाद y अब क्या 0.2 प्लस 0.5 y इज इक्वल टू 2.3। ये क्लियर होता है? अब देखिए क्या करते हैं, इसका पॉइंट हम ऊपर से उड़ा देते हैं। क्या हो जाएगा? 52/100 माइनस 12/100 y और बटे में क्या है? 0.2 है, प्लस में क्या है गुरु? प्लस में 0.5 y बराबर 2.3। यहाँ तक क्लियर होता है? कॉमन क्या आएगा दोनों में? देखो तो ऊपर में कॉमन आएगा 1/100, 1/100 कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 52 माइनस 12y अब बटे क्या है? 0.2 प्लस 0.5 y बराबर 2.3। जरा ध्यान देंगे, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर कितना गुना हो जाएगा? ऊपर 10 गुना हो जाएगा। एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से जीरो कट गया, क्या हो गया? 52 माइनस 12y 10 इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 20 प्लस इसका पॉइंट उड़ा दो 5/10y बराबर 23/10। लघुत्तम लेंगे पूरे का तो 20 आएगा, यानी ये हो जाएगा 52 घटा 12y प्लस ये 2 से गुना हो जाएगा 10y बराबर 23/10। जोड़ो 52 माइनस इसको जोड़ो -2y बटे 20 बरोबर 23/10। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 52 घटा 2y बराबर 46, 46 कितना होगा? 46 होगा। तो -2y बराबर 46 घटा 52, बताओ क्या होगा? -2y बरोबर ये घटेगा तो कितना आएगा? 4 और 2 6, -6 आएगा, कट गया, ये 3 बार में कट गया। y का मान कितना आ गया? 3 आ गया, y का मान 3 आ गया। कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में एक समीकरण क्या है सर? देखो 0.2x प्लस 0.3y, 0.3 गुना 3 इज इक्वल टू 1.3। तो 0.2x प्लस ये हो जाएगा 0.9 बराबर 1.3। इसको उधर घटा देते हैं तो क्या बनेगा? 0.2x बराबर घट के कितना बचेगा? 0.4। तो x बराबर 0.4 बटे 2, 0.2 पॉइंट से पॉइंट खत्म, 2 बार में कट गया। x बराबर 2, x बराबर 2 और y बराबर 3 इसका आंसर आएगा। आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। हो गया? स्क्रीनशॉट हो गया? बताओ 8 और हाँ ठीक है, चलिए 2 बन गया, 4 बन गया ना। ये 5वां क्वेश्चन देखते हैं एक का हम लोग, राइट? आजा 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है? √2x, एक बार देख लो, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √5x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। शायद यही क्वेश्चन एक बार फिर मिलान कर लेते हैं। √2x प्लस y, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √3, अरे √3 है, √3 यहाँ पे क्या है? यहाँ पे √3 है, ठीक है, यहाँ पे √3, बाकी ठीक है। क्या करेंगे? इसको समीकरण 1 हम लोग मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, वो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 होगा। ठीक है, चलिए समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से क्या है? समीकरण 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। क्या है? इज इक्वल टू 0।
अब बताओ x अपने को निकालना है तो ये प्लस वाला पार्ट किधर जाएगा, माइनस के साइड, तो √2x बराबर -√3y। हाँ, अब अपने को x चाहिए तो क्या हो जाएगा, √3y माइनस में है, अब बटे में क्या हो जाएगा √2। x का मान कहां रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, समीकरण 2 क्या है सर, देखिए √3 इंटू एक्स का मान कितना है, -√3y बटे √2, अब माइनस क्या, √8y इज इक्वल टू 0। ठीक है, गुना करेंगे तो -3y बटे √2 माइनस √8y, नहीं कुछ तो नीचे एक इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √2, तो ये क्या हो जाएगा -3y माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। कैसे सर, अरे भैया √8 गुना √2 करेंगे √16, और √16 का कितना होता है वर्गमूल 4, तो इसलिए मैंने लिखा क्या 4 लिखा, इज इक्वल टू क्या 0, नहीं कुछ तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से गुना करेंगे तो -3y माइनस 4, और ये √2 से 0 गुना होगा तो 0 हो जाएगा, -4 इधर आएगा तो +4 होगा। y इज इक्वल टू, एक काम करें माइनस कॉमन ले ले, क्या ले लेते हैं, -1 कॉमन। ठीक है, -1 कॉमन ले लो, अच्छा रहेगा। -1 कॉमन लेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, 3y + 4 इज इक्वल टू 0, -1 गुना में इधर आएगा तो भागा में, 3y + 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा 3y बराबर -4, y बराबर -4/3। अब y से क्या निकालना है, x ना, y का मान कहां रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो गुरु समीकरण 1 क्या है, √2x प्लस √3y, y का मान कितना है सर, -4/3 इज इक्वल टू 0, तो √2x प्लस माइनस माइनस 4√3/3 इज इक्वल टू 0, नहीं कुछ तो नीचे 1। ओके फाइन, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, ये हो जाएगा 3√2x, अच्छा ऐसा बात है, इसको जरा ये करता हूं, 3√2x माइनस 3 से 3 खत्म, 4√3 इज इक्वल टू 0, ये बात समझ में आती है। नहीं कुछ तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3√2x माइनस 4√3 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 3√2x बराबर 4√3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 4√3/3√2, 4√3, इसका परिमेयकरण कर सकते हो क्या, √2 से नीचे गुना √2 से ऊपर गुना कर दो, क्या करेंगे √2 से ऊपर गुना √2 से नीचे गुना, तो ये कितना हो जाएगा 4√6 ना, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 6, क्यों 3 और ये 2, कटा दो इसको, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो x का मान हो जाएगा 2√6/3 आंसर। इसको नोट किया जाए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लिया जाए जल्दी से फर्स्ट। ओके फाइन, चलो आगे बढ़े। ओके 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 ओके, एक सवाल इसमें और हम लोगों को करना है, कौन सा सवाल करना है, लास्ट 6, 1 का 6 नंबर, 1 का 6 नंबर करेंगे सर, आइए 1 का 6 नंबर सवाल देखते हैं क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2, और x/3 प्लस y/2 बरोबर 13/6 सॉल्व करना है, 3/2 और 5/3, 3/2 और 5/3, 3/2 और 5/3, ये x में या प्लस या y में, और इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू, अच्छा माइनस में है, इज इक्वल टू -2, और यहाँ भी क्या है, यहाँ भी है माइनस में। एक सवाल और एक समीकरण और इसमें है, x/3 प्लस y/2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू कितना है सर, इज इक्वल टू 13/6, इज इक्वल टू 13/6। चलो इसको सॉल्व करें बोलो। ओके 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 ओके, बताओ क्या होगा, ये हो जाएगा समीकरण 1 और ये हो जाएगा समीकरण 2। चलो देखते हैं, समीकरण 1 से चलना शुरू करते हैं, पहले कहां से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 1 देखो, समीकरण 1 है 3/2x माइनस
5/3y इज इक्वल टू -2। ठीक है, बोलो ठीक है, ओके फाइन। एलसीएम ले लो, 3 और 2 का तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू -2। नहीं कुछ तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अच्छा, x का मान निकालना हो तो क्या होगा, 9x बराबर, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 10y, या माइनस कितना, 12। अगर अपने को x चाहिए तो क्या होगा भाई साहब, 10y माइनस 12 बटे में क्या आएगा, 9। समीकरण नंबर कितना हो गया भाई साहब, 1 हो गया। चलो अब क्या करोगे, x का मान कहां रखोगे, x का मान कहां रखने वाले हैं, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। कहां रखेंगे, 2 में रखने पर बताओ समीकरण 2 में क्या है, x/3 है तो x के जगह पर क्या बैठेगा, 10y माइनस 12 और बटे में क्या, 9, और इस पूरे का बटे में क्या आएगा, 3 प्लस y/2, क्या है, y/2, y/2 है। बहुत अच्छा, इज इक्वल टू 13/6, 13 क्या हो गया, 6 हो गया। ये 3 इसके साथ गुना हो जाएगा तो 10y माइनस 12/9 27 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। एलसीएम लो 27 और 2 का, 27 2 का एलसीएम होगा 54, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा, तो हो जाएगा 20y माइनस 24, और ये 27 से गुना होगा तो 27y इज इक्वल टू 13/6। अच्छा, इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, 27 20 47y माइनस 24 बटे 54 इज इक्वल टू 13/6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 7 42 के 2 बचा 4, 6 चौक 24 और 4 28, 2 82 होगा, 6 7 42 के 2 बचा 4, 6 चौक 24 4 28, y माइनस 24 चक 144 इज इक्वल टू 13 से 13 चौका 52 के 2 बचा 5, 13 पचे 65, 65 और 5 कितना हो गया, 70, 702। 144 माइनस में उधर ले जाएंगे तो प्लस में होगा, यानी 282 y बराबर 702 प्लस 144, क्या हो जाएगा, 144, यानी 282 y इज इक्वल टू 4 2 6, 4 2 6 4 और ये 7 और 1 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 846 बटे 282, 846 बटे 282। कितना बार में कटेगा ये, 3 बार में कटेगा क्या, 3 बार में, 2 3 6, हाँ 3 बार में कट जाएगा सर, ये 3 बार में कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया, 3। ओ माय गॉड, आइए अब y का मान 1 में रख देते हैं, y का मान 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पे, कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कैसा, 3/2x माइनस 5/3y, y का मान कितना है सर, 3 है, बराबर -2, -3 से 3 क्या हो गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 3/2x माइनस 5 इज इक्वल टू -2, -5 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, +5 होएगा, तो 3/2x बराबर -2 + 5, तो 3/2x बराबर कितना आएगा, घट के 3 आएगा, 3 से 3 कट गया, कितना बार में, 1 बार में, तो x/2 बराबर 1, नहीं कुछ तो नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y बराबर 3 और x बराबर 2, एक बार नोट कर लिया जाए, x बराबर कितना, 2, ठीक बात, y बराबर 3, यस राइट। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो एक बार, ओके ओके ओके, नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो 1 नंबर सवाल हम लोग पूरी तरह से सॉल्व कर लिए। अब कौन सा सवाल देखना है, इसका 2 नंबर, 2 नंबर सवाल क्या है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का मान, वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। एक बार समीकरण लिख लें जरा, 2x + 3y बराबर 11, क्या है, 2x + 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1, और क्या दिया सर, और दिया हुआ है
2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2। और y बराबर क्या है, m, y बराबर m y बराबर mx प्लस 3, mx प्लस 3। कह रहा m का मान क्या होगा। देखो ये सवाल बहुत आसान है, पहले ये समझो। दो समीकरण दिया है, एक और दो, और एक दिया है y बराबर mx प्लस 3। तो कह रहा है m का मान निकालो, m का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, x का मान और y का मान हम निकाल लेंगे, इसमें बैठा देंगे, m का मान निकल जाएगा। तो x और y मान कैसे निकालेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। शुरुआत करें समीकरण कहां से, समीकरण 1 से। कहां से बताओ, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या बताओ, 2x प्लस 3y बराबर 11। बताओ 2x प्लस 3y उधर जाएगा तो -3y, 11 माइनस 3y। तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2। x का मान बोलो, x का मान कहां रखने पे बोलो, समीकरण 2 में रखने पे। कहां रखने पे, 2 में। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या बताओ, 2x और x तो रखना ही है, 2 इंटू एक्स, एक्स का मान 11 माइनस 3y बटे 2 और -4y इज इक्वल टू -24। देखो ध्यान से, 2 से 2 कट, बचा क्या सर, बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू -24 बचा। क्या बचा, 24 बचा। तो 11 माइनस 3y और -4y कितना हो जाएगा, -7y माइनस 24 प्लस 11 उधर जाएगा तो -11, -7y बराबर -24 -11, -7y बराबर ये हो जाएगा -35। माइनस से माइनस कट गया और ये 7 5 जा 35, यानी y इक्वल टू 5। अच्छा x का मान निकालते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पे। कहां रखने पर, 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या है साहब, देखो 2x प्लस 3y, 3 इंटू वाई, वाई का मान कितना 5 इज इक्वल टू 11। कोई परेशानी, 2x प्लस 3 पंचे 15 बराबर कितना हो गया 11। तो 2x बराबर क्या हो गया, उधर जाएगा तो 11 माइनस 15, तो 2x बराबर कितना हो गया -4। ये कितना आएगा, 2 बार में कट जाएगा, x बराबर -2। टारगेट क्या था, m निकालना। m कैसे निकलेगा, समीकरण लो, y बराबर क्या है mx प्लस 3, y का मान देखो कितना 5 बराबर mx, x का मान कितना -2 प्लस 3, 5 3 इधर आएगा तो घट जाएगा, 5 घटा 3 बराबर -2m। ये घटाएंगे तो 2 बराबर -2m। अतः m बराबर देखो क्या हो जाएगा 2 बाई -2, कट के कितना आ जाएगा -1। m का मान कितना आ गया -1। समझ में आ गया, x और y निकाल लिए, y वाला समीकरण में इसको पुट कर दिए, आंसर आ गया। चलो जी इसको जल्दी से फटाफट नोट किया जाए। हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। करण निम्न रेखिक समस्याओं में निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हाँ 3 का 1। अच्छा इसको देखते हैं कितना सवाल है इसमें टोटल। अरे लास्ट सवाल है, लेकिन 6 सवाल यहाँ करना है हम लोगों को। कितना, 3 में 6 सवाल करना है। पहला दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है। देखो कह रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है, तो वो संख्या ज्ञात करो। बस सिंपल सी बात है, करना यह है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर लगा देते हैं यहाँ पे। ओ माय गॉड, लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 1 सवाल क्या है, मान लेंगे माना कि छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y है। छोटी संख्या क्या है, x है, और बड़ी संख्या क्या है, y है। तो बड़ी में छोटी घटेगा ना, प्रश्न के हिसाब से देखिए, बड़ी में छोटी घटाएंगे
तो अंतर कितना है 26, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, समीकरण नंबर 1। अगेन फिर सवाल क्या कह रहा है, पुनः अगेन फिर सवाल क्या कर रहा है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, मतलब बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या का क्या 3 गुना है, 3x के बराबर है। यह समीकरण नंबर 2 है। एक बार मैं चेक कर लूं क्या यही सवाल है। ओहो 3 गुनी है, यस। देखो y का मान हमारे पास ऑलरेडी है, मैं इसको 1 में पुट कर देता हूं इसको, ठीक है। समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में y का मान, किसका मान, y का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, किसका मान रखने पर, y का मान रखने पे, कहां रखने पर, समीकरण 1 में। तो y का जब क्या बढ़ेगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, तो कितना आएगा, घट के ये 2x इज इक्वल टू 26, कट करेंगे ये 13, x इज इक्वल टू कितना हो गया 13। ठीक है, अब इसका मान रख देते हैं समीकरण 2 में। समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से क्या है, y बराबर 3x है, तो 3 गुना 13, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 39, यानी बड़ी संख्या 39 होगा और छोटी संख्या 13 होगा, दोनों को घटाएंगे तो 26 होएगा। पहला सवाल सॉल्व हो गया। 3 का 2 देखे सर, आओ 3 का 2 देखते हैं, अच्छा। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संपूरक कोण किसको कहते, संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनके योग, जिन दोनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, उन्हें क्या कहते हैं, संपूरक कोण। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटा कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण, माना कि बड़ा कोण, माना कि अपन मान लिया, माना कि बड़ा कोण कितना है x तथा x डिग्री मान लेते, तथा छोटा कोण कितना है y डिग्री है। ठीक है, प्रश्न के हिसाब से देखिए तो प्रश्न कह रहा है कि बड़ा कोण यानी x का जो मान है वो y से 18 डिग्री अधिक है। समीकरण नंबर 1 हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, दो संपूरक कोणों का योग यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री, डिग्री 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 डिग्री, है ना, कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये हो गया समीकरण 2। देखो समीकरण 1 में x का मान ऑलरेडी निकला हुआ, क्या 1 का मान इस पर पुट कर दूं, लिखता हूं समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान कहां रखने पर, 2 में रखने पर, कहां रखने पे बताओ, 2 में रखने पर। तो समीकरण 1 का मान 2 में रखते हैं, x के क्या रखाएगा y प्लस 18 डिग्री इज सॉरी प्लस कितना y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अरे भाई साहब x के जगह पर रखे y प्लस 18, y की जगह पर y है ना, y 2y और ये 18 घट जाएगा, 180 माइनस 18, तो 2y बराबर घटाओ, ये आ जाएगा 2, और ये बचेगा 16, कटा दो इसको, 81, y का मान कितना डिग्री आ गया 81 डिग्री आ गया, 81 डिग्री आ गया। x निकाल लेते हैं ना, एक से, समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 से अगर ध्यान दोगे तो क्या पाओगे, x बराबर क्या भाई सब y प्लस 18 है, क्या y प्लस 18 है, तो x बराबर y का मान कितना है 81 प्लस 18, x बराबर ये हो जाएगा 99 डिग्री, माने बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण 81 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है क्या, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। हाँ 2 सवाल हो गए, चलिए और 4 सवाल इसमें लगाने हैं ना। देखते हैं सवाल नंबर 3। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लेते हैं प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य मान लेते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 3 मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपए व एक गेंद की कीमत कितना है y रुपए है।
पहले देखे प्रश्न से, तो पहली बार क्या हुआ था, पहली बार कितना गेंद और कितना बल्ले खरीदा था उसने, पहली बार 7 बल्ले 6 गेंद, 7 बल्ले 6 गेंद, 7 बल्ले माने 7x प्लस 6 गेंद माने 6y इज इक्वल टू 3800 रुपया लगा। समीकरण नंबर 1 हुआ भाई साहब। अच्छा, 7 बल्ले 6 गेंद और 300 में 3 बल्ले 5 गेंद, 1750 में 3 बल्ले यानी 3x, अब 5 गेंद 5y बराबर 1750 रुपए। समीकरण 2 एक बार मैच करा लो क्वेश्चन, क्या गड़बड़ ना हो जाए। हाँ, 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 में खरीदा, बस सॉल्व कर देना इसको, कौन बड़ी बात है। समीकरण 1 से चलते हैं ना। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कह रहा है बताओ। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800, राइट। बताइए क्या होगा यहाँ पे, बताइए। 7x बराबर 3800 माइनस 6y, 3800 माइनस कितना हो गया 6y, तो x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, 3800 घटा 6y बटे 7। अब x का मान 2 में रख देंगे, x का मान समीकरण किस में रखने पर बताओ, 2 में रखने पर आगे से मैं क्या करूंगा ना, सबका इक्वेशन बना दूंगा 3 में, सॉल्व आपको करनी है, नहीं बनेगा मैं बता दूंगा, ठीक है। आगे बोलो, समीकरण x का मान समीकरण किस में रखने पर 2 पे, क्या है 3 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 3800 माइनस 6y बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। आओ जी, कितना हो जाएगा ये 0 0 अड़तिया 24 के 4 बचा 2 3 तिया 9 2 11 और ये 6 तिया 18y, अब बटे में 7 प्लस क्या है 5y, नहीं कुछ तो नीचे 1 है, बराबर 1750 है। एलसीएम लेंगे कितना होगा 7 होगा, 11400 माइनस 18y प्लस 7 पंचे 35y इज इक्वल टू 1750। ठीक है सर, ठीक है, ये हो जाएगा 11400, जोड़ो तो 17 होगा मेरे को, यह 17y बटे 7 बराबर 1750, नहीं कुछ तो नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 11400 प्लस 17y बराबर 0, 7 पंचे 35 के 5 बचा 3, 7 7 49 और 3 52 के 2 बचा 5, 7 इकाई 7 और 5 12, 12250। ये उधर घटेगा, यानी 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400, 11000 कितना हो जाएगा 400, ठीक है। और देखो यहाँ क्या होगा, 17y बराबर घटाओ 0.5 और ये है 12 में 4 गया तो 850 आएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। 17 पंचे 85, 50 बार में कट जाएगा, y बराबर कितना हो गया 50। अच्छा, x निकालना है तो y का मान कहाँ रखना होगा, समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। 1 में रखने पर क्या है 7x प्लस 6y, 6y का मान कितना 50 बराबर 3800 रुपए, तो 7x प्लस ये हो जाएगा 300 बराबर 3800, तो 7x बराबर 3800 घटा 300, तो ये कितना हो जाएगा 7x बराबर ये कितना हो जाएगा 3500, कितना हो जाएगा 3500, 5 बार में यानी 500 बार में कट गया, x बराबर 500, यानी कि एक बल्ले की कीमत 500 रुपए और एक गेंद की कीमत कितना है 50 रुपए है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मैं सवाल सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसलिए अब क्या करूंगा कि मैं समीकरण बना दूंगा, सवाल आपको सॉल्व करनी है। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए 4 नंबर देखते हैं इसका। 4 नंबर में समीकरण बनाता हूं, आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके फाइन। 4 नंबर, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना पड़ेगा। देखो सवाल क्या है, एक टैक्सी वाला कहता है कि देखो भैया
एक नियत भाड़ा हम आपसे लेंगे। मान लिया जाए कि वो कह रहा है कि हम 50 रुपए चार्ज करेंगे, आप 1 किलोमीटर जाओ तो 50 रुपए प्लस 1 किलोमीटर का जो किराया होगा वो हम आपसे लेंगे। आप अगर 2 किलोमीटर जाते हैं तो 50 रुपए जो हमने नियत किया है वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, और 2 किलोमीटर के हिसाब से जो मेरा चार्ज बनेगा वो उसमें ऐड कर दूंगा। यानी दो तरह के सिक्वेंस यहाँ पे एक नियत भाड़ा मैं मान लेता हूं, माना कि नियत भाड़ा, कौन सा भाड़ा, नियत भाड़ा x तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है। ठीक बात। प्रश्न के हिसाब से अगर सोचे तो कितना किलोमीटर का ट्रेवलिंग हो रहा है, देखो तो एक बार हो रहा है 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए ले रहा है, यानी एक तो नियत भाड़ा लेगा ही लेगा x, और 1 किलोमीटर का किराया y रुपए, तो 10 किलोमीटर का किराया क्या होगा 10y। इसके लिए पैसेंजर को 105 रुपए देना पड़ रहा है, समीकरण नंबर 1। एक और कोई पैसेंजर है, एक और कोई पैसेंजर है जो कितना 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए पे कर रहा है, यानी नियत भाड़ा x तो लगेगा ही, और ये 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 2। ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर लेना, x का मान और y का मान निकाल लेना। x का मान जो होगा वो क्या होगा, नियत भाड़ा होगा, और y का मान जो होगा वो क्या होगा, प्रति किलोमीटर भाड़ा होगा। अब कह रहा है जब x और y का मान निकल जाएगा तो एक व्यक्ति है जो 25 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसके लिए क्या होगा x प्लस 25y। तो x का मान जो भी निकलेगा और y का मान जो भी निकलेगा पुट कर दोगे, जो आएगा वो क्या पता चल जाएगा, 25 किलोमीटर ट्रेवल करने का क्या खर्च आ रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप बना लोगे। क्या कर लोगे, आप ये सवाल को बना लोगे। नहीं बनेगा कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, 5 नंबर का सवाल देखते हैं क्या रहा। 5 नंबर का सवाल कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है। तो सबसे पहले एक भिन्न मानना पड़ेगा ना। भिन्न कैसे बनता है, कोई भी भिन्न बनता है, ध्यान देना, कोई भी भिन्न हो तो वो बनता है दो चीजों से, किससे किससे, एक तो अंश से और एक तो हर से। मतलब अंश बटे हर से क्या बनता है, भिन्न बनता है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि माना कि किसी भिन्न का अंश, किसी भिन्न का क्या है, अंश x तथा हर क्या है, हर y है। ठीक है, तो भिन्न क्या हो जाएगा बताओ, भिन्न का सूत्र होता है अंश बटा हर, यानी x बटे y। ठीक है, यानी ये भिन्न निकालना है, x और y का मान निकाल के पुट करना है। लेकिन सीक्वेंस क्या कह रहा है, कुछ सवाल यहाँ पे कह रहा है। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो हो जाता है 9/11, यानी अंश में भी 2 जोड़ दिया, y में भी 2 जोड़ दिया, तो उसका मान कितना हो जाता है 9/11। इसको सॉल्व कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 11 गुना x करोगे 11x होगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, ये 9y बराबर प्लस 18 होगा। सबको इधर ले आइए, 11x प्लस 22 इधर आएगा तो 9y, और ये आएगा तो माइनस 18 इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 11x माइनस 9y, ये घटेगा तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक समीकरण और बनेगा, कुछ और कह रहा होगा सवाल। सवाल कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया तो 5/6 हो जाता है, यानी x में 3 जोड़ दो और y में भी 3 जोड़ दो तो ये 5/6 हो जाता है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस 15, सबको इधर ले आओ, 6x माइनस 5y, अब 15 में ये 18 में 15 घटेगा तो प्लस 3 बचेगा बराबर 0, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करना, x और y का मान निकाल लेना और यहाँ पुट कर देना x का मान या y का मान, भिन्न निकल जाएगा। नहीं बने तो पूछ लेने का। लास्ट सवाल है, देख लेते हैं क्या कह रहा है लास्ट सवाल। लास्ट सवाल कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु क्या है। बहुत सिंपल सी बात है, मान लेंगे माना कि जेकब की आयु, वर्तमान आयु की बात कर रहा हूं, x तथा पुत्र की आयु, उसकी जो पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु मान लेते हैं y है।
वाई है। 5 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। एक बात बताओ, 5 वर्ष बाद जेकब का आयु क्या रहेगा? जेकब की आयु, जेकब की आयु हो जाएगा x प्लस 5, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद? दोनों का आयु बढ़ेंगे ना, ये हो जाएगा y प्लस 5। ठीक है, प्रश्न अनुसार कह रहा है कि 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद जेकब क्या उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी है। माने जेकब की जो आयु है x प्लस 5 जो है ये अपने पुत्र की यानी y प्लस 5 के 3 गुना है। तो यहां से एक समीकरण मिल जाएगा सॉल्व करने से, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। 3y को उधर ले आओ और 5 को उधर ले जाओ, तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 10। समीकरण नंबर 1। एगेन 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 एगेन। अच्छा, स्क्रीनशॉट भी लेना है इसका ना, तो उतना काम नहीं बनेगा, इतना रहने इतना। ठीक है, सुनो पुनः अगर देखोगे तो कह रहा कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पूर्व का मतलब जेकब का उम्र कितना होगा? 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा जेकब की आयु? जेकब की आयु कितना रहा होगा? वही x माइनस 5। अब पुत्र का उसका कितना रहा होगा भाई 5 वर्ष पहले? y माइनस 5। कर 7 गुनी थी जेकब का आयु जो था, यानी x माइनस जो 5 था वो 7 इंटू वाई माइनस 5। इसको सॉल्व करोगे एक समीकरण मिलेगा, और दोनों समीकरण को आपको क्या करना है? सॉल्व कर देनी है। x का मान जो आएगा वो जेकब का आयु होगा, और जो y का मान होगा वो उसके पुत्र का आयु होगा। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात बताना चाहता हूं, अभी तक आपने व्हाट्सएप चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर के आप ज्वाइन करिए। फिर मिलेंगे हम आपसे नए चैप्टर के साथ, यानी एक्सरसाइज 3.4 के साथ मिलेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।